हेलो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है द कैलकुलस पे। मेरा नाम है रवि शर्मा और आज मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा क्लास 8th का चैप्टर नंबर 3 में एक्सरसाइज नंबर हम डिस्कस कर रहे थे 3.3 के क्वेश्चन नंबर हम 8 तक कर चुके थे। हमने इस वाली एक्सरसाइज के 2 से 3 वीडियोज़ लिए हैं। ये इसकी आखिरी वीडियो है, मतलब इस 3.3 की आखिरी वीडियो, क्योंकि ये थोड़ी लंबी थी तो इन्होंने इसको छोटे छोटे स्लॉट्स में किया हुआ है। ओके, तो हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 से। एक्सरसाइज कौन सी है? वही 3.3 और क्वेश्चन नंबर आज डिस्कस करेंगे हम 9। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चुपचाप बैठ जाइए पढ़ने के लिए। ओके, तो फर्स्ट यानी कि 9th क्वेश्चन क्या है, मैं डायग्राम आपके सामने ड्रॉ करने जा रहा हूँ और आप ध्यान से पढ़ना स्टार्ट कीजिए। ओके जी ना, हाँ जी, थोड़ा सा भावनाएं समझें आप। क्वेश्चन बड़ा ही इजी है। यहाँ पर दिया हुआ है 120, यहाँ दिया हुआ है x, यहाँ दिया हुआ है 70 डिग्री। उसके बाद इनकी नेमिंग कर देते हैं। ई दो आपके पैरेललोग्राम है, एक का नाम है क्लू और एक का नाम है रिस्क। रिस्क क्लू कहाँ से स्टार्ट है? यस, CLUE। ओके, अब देखो ध्यान से, हमें पता नहीं लग रहा। ओके जी, अब कुछ देर के लिए कहो कि भैया आपका ये वाला ट्रायंगल मैं आपके सामने रफली बनाता हूँ, ये वाला RISK हमें निकालना क्या है? x। तो हमें कम से कम ये पता होना चाहिए दोनों, तब जाके तो आंसर आ पाएगा, है ना। अब हम क्या कर देते हैं, इसको यहाँ पर लेके चलते हैं एंगल 1 और यहाँ पर लेके चलते हैं एंगल 2। ओके, अगर ये 70 तो एंगल 1 भी 70 होगा या नहीं? क्योंकि देखो ये वाला इसके पैरेलल है और ये वाला इसके पैरेलल है। तो देखो अगर ये 70 तो ये वाला भी 70। तो कह दें अपन अगर L 70 तो E भी 70। देखिएगा एंगल गिवन फाइंड क्या करना है हमें? x गिवन क्या है हमें? गिवन क्या है हमें? एंगल के बराबर 120, एंगल L बराबर 70। ओके जी, नो समस्या। अब देखो एंगल 1 बोलो या फिर E बोलो, बात एक ही है। तो एंगल E इज इक्वल्स टू एंगल L। ऑपोजिट एंगल आर इक्वल किसमें? इन पैरेललोग्राम। हम जानते हैं, प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं। ई का वैल्यू कितना है? एंगल 1 बराबर इसका वैल्यू कितना है? 70। तो ये आपका बन गया। ओके, बिल्कुल ही इजी है, कोई समस्या नहीं है। अब हमें जाना है भैया, यहाँ से हमें जाना है यहाँ पे। तो देखो ध्यान से, अगर ये 120 तो ये कितने का होगा एडजेसेंट एंगल के थ्रू? तो देखो एंगल के प्लस एंगल S बराबर 180। क्यों है भैया? एडजेसेंट एंगल, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल, सम ऑफ एडजेसेंट, थोड़ा सा अच्छे से लिखते हैं, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज 180। ठीक है, देखो K का वैल्यू कितना है? 120। S का वैल्यू कितना है? एंगल 2 माना ना हमने इसको, बराबर 180। तो एंगल 2 बराबर 180 माइनस 120। तो एंगल 2 का वैल्यू कितना आ गया भैया? 60 डिग्री। मतलब एंगल 1 रेडी, एंगल 2 रेडी, हमारे कोई दिक्कत नहीं है। देखो ध्यान से,
ये नीचे है आपका। ओके जी, नो समस्या। तो एंगल 1 आ गया, एंगल 2 आ गया। क्या किया, ध्यान से देखो, सबसे पहले हमने किया आपके फाइंड करना था, गिवन हमको जो दिया था वो लिख दिया। उसके बाद में हमने ये इक्वल्स टू ये, बिकॉज ऑपोजिट एंगल आर इक्वल इन पैरेललोग्राम, एंगल 1 बराबर एंगल 70। अब ये और ये दोनों का समेशन 180 क्यों है, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज 180, कि देखो एक ही लाइन पे बन रहे हैं ना एडजेसेंट, क्योंकि एक लाइन पर एडजेसेंट कोनों कोनों पर, ठीक है। 120 प्लस 2x, तो 2 का वैल्यू कितना आ गया, 60 डिग्री। अब भैया हम बिल्कुल फ्री हैं, क्वेश्चन नंबर कौन सा, यानी कि इसका x निकालने के लिए। अब आ जाओ भैया, आ जाओ इस ट्रायंगल के अंदर। अब इस ट्रायंगल में हम ले लेते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं लेट, या फिर कंस्ट्रक्ट, यहाँ पर ये यहाँ पर ओ लिख देता हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़े, ओके जी, मिटा दें इसको जी। अब देखो भैया, इसके आगे हमें करना था, यानी कि ये 70 आ गया और ये 60 आ गया, तो लिखते हैं अपन एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस x बराबर 180। ये तीनों को जोड़ा हमने, ओ को रहने दो, बराबर 180। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ओके, तो 1 का वैल्यू कितना है, अभी कितना आया था, 1 का 70 आया था, प्लस 2 का वैल्यू कितना आया था, 120 आया था, x का वैल्यू x, इन दोनों को ऐड किया तो कितना आया, ओहो हो सॉरी 120 नहीं, कितना आया था यहाँ पर 60, तो 130 प्लस x बराबर 180, तो x बराबर 180 माइनस 130, तो x का वैल्यू कितना आया 50 डिग्री, और यही हमारा क्या होगा, आंसर। ओके जी, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पैरेललोग्राम था, 2 पैरेललोग्राम, रिस्क एंड क्लू हमने फाइंड आउट किया, आराम से, बिल्कुल स्मूदी, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो प्रश्न संख्या, यानी कि क्वेश्चन नंबर 10। ओके, क्वेश्चन 10 क्या है, चेंज करो पेज और देखिएगा। एक्सप्लेन हाउ दिस फिगर इज अ ट्रेपेजियम, विच ऑफ 2 साइड्स आर पैरेलल। ओके, स्टार्ट करते हैं, इरेज कर देते हैं इसको। हाँ जी, ओके, क्वेश्चन नंबर 10। हाँ यस, क्वेश्चन संख्या 10, एक्सरसाइज 3.3 है ना। डायग्राम बना लेता हूं मैं आपके सामने। ये 80 डिग्री, ये 120 डिग्री, 120 है या 100 डिग्री, और नाम क्या दिया हुआ है, KLMN, KLMN। ओके, अब देखो क्या करना है इसमें, आपको KLMN दिया हुआ है, ठीक है जी, हमें चेक करना है कैसे। अब देखो आपको जो गिवन है वो देखो, तो एंगल के या एंगल L प्लस एंगल M बराबर कितना है 180। ना, एंगल के और एंगल L का वैल्यू कितना है 80 प्लस 100, तो कितना आया 180। तो हम कह सकते हैं सम ऑफ 2 adjacent angle is 180 डिग्री। अगर इन दोनों का समेशन 180 है तो ये दोनों लाइंस भी आपस में क्या होगी, पैरेलल।
तो लिख देंगे अपन कौन कौन सी पैरेलल होगी, एडजेसेंट इज अ पैरेलल, हैंस KL is parallel to MN। ओके, KL पैरेलल है MN के या NM के, ठीक है। सो क्वाड्रिलेटरल KLMN इज, क्या बोल रहा है ये, ट्रपेजियम, ट्रपेजियम। ओके, देखो ध्यान से आप इसको, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ओके जी, सबसे पहले हमने दोनों साइड्स का समेशन किया तो 180 आया, और जब दो साइड का समेशन यानी कि आपको आ जाता है तो हम कहते हैं एडजेसेंट, और एडजेसेंट तभी होती है जब पैरेलल लाइंस होती है, तो ये लाइन इसके पैरेलल होगी। ओके, तो लिख डालो इसको। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 आ जाओ जी, क्वेश्चन नंबर 11 पे। हाँ जी, ओके, उठाते हैं इसको जी। अब देखो क्वेश्चन नंबर 11 और 12 खत्म एक्सरसाइज। ओके जी, हाँ जी। अब देखो भैया, यस, क्वेश्चन नंबर 11, डायग्राम क्या है इसका, ऐसा, वन 120, उसके बाद ABCD, ABCD। ओके, गिवन क्या है, फाइंड हमें क्या करना है, मेजर ऑफ एंगल C, ठीक। हमें दिया हुआ है AB इज पैरेलल टू CD, मतलब ये लाइन इसके पैरेलल होगी। ओके, अब देखो एंगल B, अगर दो आपके हैं तो उसमें एडजेसेंट एंगल, तो एंगल B एंड एंगल C आर एडजेसेंट ईच अदर। अब ईच अदर के एडजेसेंट हैं, तो सम ऑफ एडजेसेंट एंगल कितना होता है, 180। तो देखो एंगल B प्लस एंगल C बराबर 180, 120 प्लस एंगल C बराबर 180, तो एंगल C बराबर 180 माइनस 120, तो एंगल C बराबर 60 डिग्री। ओके, तो देखो सबसे पहले वापस दोनों एंगल आपके एडजेसेंट हैं, पैरेलल है तो एडजेसेंट है, एडजेसेंट है तो दोनों समेशन 180, B प्लस C बराबर 180, 120 प्लस C बराबर 180, तो C का वैल्यू कितना आया, 60 डिग्री। ओके, लिख डालो इसको, बिल्कुल इजी है ना क्वेश्चन, हाँ जी। अब देखो क्वेश्चन नंबर 12 और इस एक्सरसाइज का अंतिम प्रश्न। ओके, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर अब आता है 12। ओके जी, आगे बढ़ते हैं, यस, डायग्राम बनाते हैं और क्वेश्चन को करते हैं। हाँ जी, देखिएगा क्या है प्रश्न, प्रश्न संख्या यानी क्वेश्चन नंबर 12। हमें बोला है फाइंड द मेजर एंगल ऑफ P एंड S, SP इज पैरेलल टू RQ। डायग्राम बनाओ, यस, यहां दिया हुआ है, यहां दिया हुआ है, कितना कितना 100 130 है, 130।
ठीक है, अब इसमें नेमिंग कर देते हैं, कहाँ से स्टार्ट है, P Q R S, P Q R S, ओके। अब इन्होंने मेंशन करके दिया, गिवन क्या है आपको, ये इसके पैरेलल है, तो देखो SP इज पैरेलल, SP इज पैरेलल टू RQ, ठीक है। उसके बाद में इन्होंने बोला है, अब देखो यहाँ पर एंगल R बराबर 90 डिग्री, ये भी गिवन है, ठीक है। एंगल Q बराबर 130, ओके। एंगल Q बराबर कितना आया, 130, ये भी क्या है, गिवन। तो सब इन्होंने फाइंड क्या करना है, फाइंड क्या करना है आपने, P और S, एंगल P एंड एंगल S, ओके जी, नो समस्या, ओके ओके ओके, यस। अब देखो लेके चलो, अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो ये इसके एडजेसेंट होगा नहीं होगा, अगर एडजेसेंट होगा दोनों का समेशन कितना होगा, 180, तो लिख देंगे एंगल S प्लस एंगल R बराबर 180, तो एडजेसेंट एंगल, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल। अब देखो अगर ये आपका S हमें फाइंड आउट करना है, R 90 है बराबर 180, तो एंगल S बराबर 180 माइनस 90, तो एंगल S बराबर कितना आया, 90 डिग्री, ये S है, ठीक है। अब देखो कैसे, अगर दोनों का समेशन 180 है, एडजेसेंट है, तो आपका क्वेश्चन हो गया। सिमिलर ये वाला भी इसके क्या होगा, एडजेसेंट, इन दोनों का समेशन कितना होगा, 180। तो देखो मैं इसको यहाँ कर देता हूँ, देखो ध्यान से, एंगल Q एंड एंगल P आर एडजेसेंट एंगल, ओके। तो देखो एंगल P प्लस एंगल Q बराबर 180, हमें क्या पता, Q का वैल्यू पता 130 बराबर 180, तो एंगल P बराबर 180 माइनस 130, और एंगल P आ गया कितना, 50 डिग्री, ओके जी, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो P एंड Q आर कितना, 50 डिग्री एंड 90 डिग्री, हैंस एंगल P बराबर 50 डिग्री और एंगल S बराबर 90 डिग्री, क्वेश्चन खत्म, ओके। तो ये तो हो गया आपका क्वेश्चन। अब भैया ने बोला है कि अगर आपको एंगल R, इफ यू फाइंड एंगल R इज मोर देन वन मेथड ऑफ फाइंड एंगल P। अब भैया मेरे को बोला है कि एंगल P को निकालने का एक और तरीका बताओ। तो देखो ये शेप क्या है, क्वाड्रिलेटरल, और क्वाड्रिलेटरल का समेशन कितना होता है, 360 यानी 360, सारे का एंगल का सम कितना होगा, 360, ठीक है जी। अगर मेरे को ये 90 पता तो ये भी पता, ओके, यानी यहाँ तक तो मेरे को आना ही पड़ेगा। अब देखो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल करें अपन, यस, हाँ जी, आ जाओ मिटाते हैं इसको, इसको लिखो पहले, सेकंड मेथड करते हुए लिखेंगे अपन, आ जाओ जी, आ जाओ, हाँ जी, यस, मिटा दें जी। अब देखो देखो यहां लिखेंगे मेथड सेकंड, ठीक है। तो देखो एंगल S बराबर एंगल R एडजेसेंट, क्योंकि ये 90 तो ये भी 90 होगा ना, ठीक है।
तो देखो एंगल एस बराबर कितना आया 90। अब देखो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल कितना होता है 360। तो देखो एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R प्लस एंगल S बराबर 360। ठीक है जी, नो समस्या। P का वैल्यू नहीं पता, Q का वैल्यू 130, R का वैल्यू 90, S का वैल्यू भी 90 बराबर 360। एंगल P प्लस 130 90 90, तो 90 और 90 तो 180, इन तीनों को जोड़ेंगे तो 310 बराबर 360। ठीक है जी, एंगल P बराबर 360 माइनस 310, तो इसके आगे लिखते हैं अपन, तो एंगल P बराबर 50 डिग्री। ओके जी, देखो ध्यान से, सभी का सम किया वो 360 आया, इन सभी को जोड़ा, अब ये बराबर ये हुआ क्योंकि ये 90 तो ये भी 90 होगा। ओके हाँ जी, P प्लस Q प्लस R प्लस S बराबर 360, P दिस 310 बराबर 360 माइनस किया तो कितना आया 50। तो भैया जी ये थी आपकी एक्सरसाइज नंबर कौन सी आपकी 3.3। तो हमने इसको पूरा किया है, 3 लेसन लिए हैं इसके, जो कि स्टार्टिंग वाले में लिया था हमने 1 से लेकर 4 तक, फिर 5 से लेकर 8 तक, और उसके बाद में अब लिया हमने 9 से लेकर 12 तक। तो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और इस चीज़ को शेयर कीजिए जिससे कि पता लगे आपको। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।